आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, सबसे छोटे ग्रह से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह तक। यह सफर हमें हमारी सीमित कल्पना से परे ले जाएगा। केपलर 37b। यह सफर शुरू होता है सबसे छोटे ज्ञात ग्रह से, जिसका नाम है केपलर 37b। यह ग्रह हमारे चंद्रमा से थोड़ा बड़ा और बुध ग्रह से छोटा है। इसका व्यास लगभग 3900 किलोमीटर है। केपलर 37b का सतह बेहद गर्म और शुष्क है, जिससे जीवन यहां संभव नहीं है। इसकी कोई वायुमंडल नहीं है और यह तारे के बहुत करीब स्थित है, जिससे यह हमेशा गर्म रहता है। यह ग्रह छोटा है, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में इसका बड़ा योगदान है। बुध। अगला ग्रह है बुध। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। बुध की सतह बेहद गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत पतला है, जो तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता। बुध का अनोखा वातावरण और अत्यधिक तापमान इसे एक रहस्यमयी ग्रह बनाते हैं। मंगल। अब बढ़ते हैं मंगल ग्रह की ओर, जिसका व्यास लगभग 6769 किलोमीटर है। यह लाल ग्रह अपने धूल भरे तूफानों और बर्फ से ढके ध्रुवों के लिए जाना जाता है। मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से शोध कर रहे हैं। मंगल का हर पत्थर, हर चट्टान एक नए रहस्य की कहानी कहता है। शुक्र। आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह की ओर। यह ग्रह पृथ्वी का सबसे करीबी आकार का ग्रह है, जिसका व्यास 12104 किलोमीटर है। शुक्र का वातावरण बेहद घना और गर्म है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। यहाँ का सतह तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। शुक्र ग्रह की सतह पर कदम रखना मतलब आग की लपटों में चलना है। पृथ्वी। अब हम आते हैं अपने घर पृथ्वी पर, जिसका व्यास 12742 किलोमीटर है। पृथ्वी जीवन के लिए एकमात्र ज्ञात ग्रह है, जिसमें जल, वायुमंडल और जीव विविधता की अनगिनत किस्में हैं। पृथ्वी पर हर जीवन का अपना अनूठा रंग और रूप है, जो इसे खास बनाता है। यूरेनस। अब हम बढ़ते हैं यूरेनस की ओर, जिसका व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है। यूरेनस एक बर्फीला ग्रह है, जो अपनी अजीब टिल्ट के कारण अलग दिखाई देता है। इसकी वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें पाई जाती हैं। यूरेनस का घुमाव, उसके रंग इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। नेपच्यून, जिसका व्यास 49,244 किलोमीटर है, हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। यह अपने गहरे नीले रंग और तीव्र हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। नेपच्यून की हवाएं और उसकी गहराई इसे बेहद रहस्यमयी ग्रह बनाती हैं। अब हम पहुंचते हैं शनि ग्रह पर, जिसका व्यास लगभग 1,16,460 किलोमीटर है। शनि अपने चमकदार और खूबसूरत रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये रिंग्स बर्फ, चट्टानों और धूल से बने हुए हैं। शनि का आकर्षण उसकी रिंग्स में छिपा है, जो इसे ब्रह्मांड का एक खूबसूरत नगीना बनाती है। अब हम आते हैं बृहस्पति पर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,39,820 किलोमीटर है। बृहस्पति गैसों का एक विशाल गोला है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की भरमार है। इसकी सबसे खास बात है इसका विशालकाय तूफान, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। बृहस्पति की ताकत और विशालता इसे सौर मंडल का राजा बनाती है। अब हम सौर मंडल से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं HD 100546b की ओर। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों से कई गुना बड़ा है, जिसका अनुमानित व्यास 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। यह गैसों से भरा एक विशाल ग्रह है, जो अपने तारे से बहुत दूर स्थित है। इस ग्रह की विशालता आपको अचंभित कर देगी। इसके बाद है वॉस्प 17b, जिसका व्यास 1,90,000 किलोमीटर है। यह एक पफी ग्रह है, जिसका घनत्व बहुत कम है। यह ग्रह अपनी वायुमंडल के कारण बेहद चमकीला दिखता है। इसकी चमक और विशालता इसे एक अद्वितीय जगह बनाते हैं। सबसे अंत में आता है सबसे बड़ा ज्ञात ग्रह जुपिटर आइकॉन, जिसका व्यास 2,57,000 किलोमीटर तक हो सकता है।
यह ग्रह हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ग्रह है। इसकी विशालता और शक्तिशाली आकर्षण इसे ग्रहों का राजा बनाते हैं। हमारी इस यात्रा से यह पता चलता है कि छोटे से बड़े ग्रह तक हर एक का अपना अनूठा स्थान और महत्व है। यह ब्रह्मांड असंख्य रहस्यों से भरा हुआ है और हमारी खोज जारी रहेगी। इस तरह से सबसे छोटे ग्रह से लेकर सबसे बड़े ग्रह तक की यात्रा हमें ब्रह्मांड के विशालता और रहस्य का एहसास कराती है।